आपको क्या लगता है नीतीश कुमार इंडिया में गठबंधन में चले जाएंगे या एनडीए में रहेंगे? एनडीए में नहीं रहेंगे, नहीं, चले जाएंगे इंडिया में, ऐसा कहा जाता है कि नीतीश कुमार सबके हैं। चले जाएंगे वो, तो आपको लगता है इंडिया गठबंधन बनाएगी सरकार? बिल्कुल बना लेगा। और जो चुनाव के नतीजे आए उसका उस पर आपकी क्या राय है? वो जिसको जहाँ वोट देना था वो तो दिया ही है लोगों ने, मगर अब सरकार बनाने के टाइम में हो सकता है अदला बदली हो जाए, नीतीश कुमार बदल भी सकते हैं क्योंकि कई बार वो इधर से उधर गए, उधर से इधर आए, तो उनका हो सकता है वो चले भी जाएं। नहीं, अगर चले गए तो इससे जनता खुश होगी? जनता तो खुशी है, अच्छा, जनता तो तो जनता चाहती है, मतलब आप चाहेंगे कि ऐसा हो? हाँ, हम तो चाहते हैं कि हो। इसका क्या कारण? कारण है कि 10 साल एक सरकार रह लिया तो अब बदलाव जरूरी चाहिए। बाहर मुल्कों में हर 5 साल में बदलाव आता है, हमारे इंडिया में कम से कम 10 साल में तो बदलाव आना चाहिए ना। तो बदलाव जरूरी है, बदलाव जरूरी है जो जनता ने दिखाया अभी। जी जी। अच्छा, जो अयोध्या में सीट गई बीजेपी की, उस पर आपका क्या कहना है? अयोध्या में सीट जाने का नतीजा है कि वहाँ काफी सारे जुल्म हुए हैं लोगों के साथ। अब किसी का घर उजाड़ देना, किसी का कुछ कर देना, तो आप एक मंदिर बना दिए तो उससे पेट नहीं भरेगा लोगों का पेट नहीं भरेगा। उससे क्या रही, आप क्या धार्मिक चीजें है, पूजा कर सकते हैं, पेट भरने का रास्ता भी चाहिए, घर रहने के लिए चाहिए, और ऊपर से आपने घर ही तोड़ दिया, लोगों का घर तोड़ दिया, तो कहाँ से देगा वो? तो ये कारण है? बिल्कुल यही कारण है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। और लोगों से पूछते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या नीतीश कुमार जो है एनडीए में रहेंगे या इंडिया गठबंधन ज्वाइन कर लेंगे? सर, मोदी आएगा और कोई नहीं आएगा। मोदी आएंगे, क्यों आएंगे मोदी? मतलब ऐसा कहा जा रहा है कि अगर आज नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में चले जाते हैं तो इंडिया गठबंधन मोदी सरकार आएगा, कोई दूसरा आएगा ही नहीं, बात ही खत्म, कोई दूसरा कोई नहीं आएगा। अच्छा, हाँ, मोदी आएगा। अच्छा, एक आपको इस पे क्या लगता है, जैसे अयोध्या में बीजेपी की सीट गई तो उस पर आपको क्या कारण लगता है उसका? उसका कारण ये लगता है जो वहाँ के रेडी खोमचे वाले थे ना, वो सब बेरोजगार हो गए। उसी वजह से वो जो बेरोजगार होगा फिर वो तो दूसरे से वोट डालेगा। अच्छा, आपने कहा मोदी जी आएंगे। अच्छा, मोदी जी की जितनी सीटें अभी बीजेपी अपने आप दम पे नहीं सीट बना पा रही है, सरकार अलायंस के मोदी है वो बना लेगा अपने दम पे, क्या वो जितनी जाए बना लेगा, उसी को दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो आप भी चाहेंगे लेकिन मोदी जी आपके प्राइम मिनिस्टर रहे? हाँ बिल्कुल, मोदी के अलावा को दूसरा होना ही नहीं चाहिए। धन्यवाद। और यहाँ पर लोग हैं, उनसे बातचीत करके समझने की कोशिश करते हैं। आइए सर, आपको क्या लगता है कि जो नीतीश कुमार है वो एनडीए में रहेंगे या इंडिया गठबंधन को ज्वाइन कर लेंगे? पलटू राम है, वो जब मर्जी पलट सकता है, जब मर्जी। वो मोदी सर पे तलवार हमेशा लटकी रहेगी, उसको ये डर लगा रहेगा साला ये कब पलट जाएगा। तो वो ऐसा है कि वो पलटू जब मर्जी, अगर उसको सीएम का कैंडिडेट उधर बना दे तो वो उधर भाग जाएगा। इसके अंदर क्या है कि उसमें काफी ढेर सारी पार्टियां, इसमें सिर्फ ये 2 पार्टियां आएंगी। लेकिन ये है कि अब मोदी जी बीच में टंगे रहेंगे, ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। ये जब मर्जी धमकी दे देगा भाई सरकार गिर जाएगी, ये रहा ये बात। अच्छा, चुनावों के नतीजे आ गए, खुश हैं उनसे? नतीजों से खुश हैं चुनावों के? नहीं जी, हम तो नहीं खुश, हम तो बीजेपी वाले, हम कैसे खुश रहेंगे। अच्छा, आप भी 400 पार की उम्मीद कर रहे थे? आप भी 400 पार की उम्मीद कर रहे थे? सरकार बन जाए वही बहुत है, 400 पार कहाँ होने वाले मैं थे। कह रही हूँ, उम्मीद पहले कर रहे थे कि 400 पार आएगा? नहीं, 400 पार नहीं जाता। अच्छा, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि आपको लगता है कि बीजेपी आनी चाहिए थी, लेकिन आप खुश नहीं है। अब बीजेपी अपने दम पे सरकार भी नहीं बना पा रही है, तो ऐसे में क्या कहना है आपका कि अब क्या होगा देश का? देश का क्या होगा, जो होना होना। अगर ये सरकार नहीं बना पाई तो वो सरकार बनाएगी, उसमें उनकी जो डिमांड होगी ना, सारे मंत्री पहले अखिलेश यादव कहेगा मैं सीएम बन रहा हूँ, वो कहेगा ममता बनर्जी कहेगी मैं सीएम बन रही हूँ। तो उनका एक ओपिनियन होगा कि हर साल एक बंदा सीएम बने। अगर ज्यादा होंगे तो कहेंगे भैया 6-6 महीने का सीएम बना देते, लेकिन हिसाब से तो साल भर में एक सीएम बना देते, 5 साल में 5 सीएम घोषित हो जाएंगे। अच्छा, और जो अयोध्या में सीट गई बीजेपी की, उस पर आपका क्या कहना है? क्या लगता है क्या कारण रहा? उसका तो यह है कि चक्कर क्या है कि जो वहाँ का सीट गया है ना, वहाँ के विधायक की गलती की वजह से गई है। आप राम राम हमेशा करते रहोगे तो उसकी वजह से नहीं जाएगी ना। मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा तो इंसान को रोजगार चाहिए। यूपी से क्यों भाग के आता है यहाँ पे रोजगार के लिए? जब रोजगार ही नहीं है तो इंसान क्या करेगा आज की डेट में? आप ये राम राम करते रहो, राम राम से कुछ थोड़ी चलता है। मैं आपको राम राम कहता हूँ तो राम राम से थोड़ी चलेगा। ये आपका मेन मुद्दा ही रोजगार का। रोजगार कहाँ है? हर कोई रोजगार अब कहता है कि यूपी में मिल नहीं रही। जब पढ़ा लिखा इंसान होगा जब तो नौकरी मिलेगी, जब पढ़ाई लिखा इंसान नहीं होगा तो नौकरी कहाँ से मिलेगी? लोग बात कहते हैं घूम रहे।
बिल्कुल सही कहा आपने। रोजगार तभी मिलेगा जब पढ़ाई लिखाई और सरकार जो है ध्यान देगी एजुकेशन पे। यहाँ और लोग हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या लगता है आपको, नीतीश कुमार एनडीए में रहेंगे या फिर इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ जाएंगे? इंडिया में तो जाएंगे मगर बाद में ये पलटी मार देंगे, 6 महीने बाद सरकार गिर जाएगी। 6 महीने में सरकार गिर गिर जाएगी। दे। तो आप इन नतीजों से खुश हैं जो अभी आए हैं? हाँ ठीक है, बढ़िया। आप बताइए, आपको क्या लगता है? सरकार तो बनेगी, अभी मोदी जी बनाएंगे, लेकिन कुछ दिन बाद ये पलटू राम पलट जाएंगे और यही है। बाकी निर्दलीय लोग आएंगे, अब फिर दोबारा मोदी बनेगा, 5 साल पूरे करेंगे। 5 साल पूरे करेंगे। अच्छा, जो अयोध्या में सीट गई उस पर आपका क्या कहना है? हाँ, वो क्या कारण लगा? वो उनके मकान वगैरह टूटे थे, इसलिए इस चक्कर में हुआ था। बहुतों को मुआवजा नहीं मिला, लोगों की जमीन हड़प ली, कुछ हुआ ही नहीं, तो इस मारे हारे। नहीं तो राम मंदिर जहाँ बनना था वहाँ तो जीतना चाहिए था, वहाँ भी हार गए। बताओ, वो सीट नहीं बचा पाए। हाँ, वही नहीं बचा। हाँ, ललन सिंह थे वो। बचनी थी। वो बचनी थी। अच्छा, आपको क्या लगता है, क्या नीतीश कुमार पलटेंगे या फिर वो एनडीए के साथ रहेंगे? देखिए, नीतीश कुमार का पलटना और किसी के साथ रहना, इस पर कोई कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि पिछला इतिहास उनका ऐसा रहा है कि वो इस देश के सबसे अनप्रेडिक्टेबल नेता हैं। और उसके बारे में ना मैं कुछ कह सकता हूँ ना आप कुछ कह सकते हैं। वेट एंड वॉच। नहीं, इसीलिए मैं प्रतिक्रिया लेने आई हूँ कि लोगों के दिमाग में चल रहा है आज वो आए भी है, दिल्ली मीटिंग करेंगे, तेजस्वी जी के साथ आए, ये भी एक मैसेज है। वही। अब पता नहीं कि वो मैसेज जो है रियलिटी में कितना कन्वर्ट होता है, तो देखने वाली बात है। अच्छा, और साथ ही में अयोध्या की सीट जो गई, आपको क्या लगता है उसके पीछे क्या कारण है? भूखे पेट भजन नहीं होता मैडम, भूखे पेट भजन नहीं होता। इस सरकार को पहले भोग की बात करनी चाहिए, उसके बाद योग की बात करनी चाहिए। हंगर इंडेक्स में हमारा देश दिन ब दिन गिरता जा रहा है। और अगर आपको रियलिटी देखनी है कि आज हम किस हाल में हैं, तो आप एक सफ़र दिल्ली से लेके बिहार का करिए और स्लीपर क्लास में आप जाके देखिए कि छोटे छोटे बच्चे, मजदूर, जहाँ पर 72 लोगों के बैठने की जगह है, वहाँ पर 272 लोग यात्रा कर रहे हैं। आप उनके वॉशरूम में 2 मिनट खड़े नहीं हो सकते। ये इस देश की रियलिटी है। वंदे भारत का ढोल पीटा गया। एक वंदे भारत ट्रेन जब चल रही है तो वो 12-12 ट्रेनों को लेट करते हुए जा रही है। यानी कि वीवीआईपी लोग, जिनके पास जेब में पैसा है, वो सफ़र जो है हवाई जहाज़ का करेंगे, हवाई जहाज़ की तरह ज़मीन पर रेलवे सफ़र करेंगे, मगर गरीब आदमी दिन ब दिन पीछे जाता चला जा रहा है। अब जो चुनाव के नतीजे आए उससे साफ नजर आता है कि जो जनता है वो नाराज है और विपक्ष को भी ये समझ आ गया कि ईवीएम हैक नहीं हो सकता। देखिए, ईवीएम को लेके संशय बना रहता है। कोई भी चीज़ है, अभी आप मोबाइल पर कुछ लिखिए और अपनी नोटबुक पे कुछ लिखिए, दोनों में अंतर है। पहले जो चुनाव होता था उसमें फील आता था लोगों को कि जब वो एक मोहर उठाते थे और कागज़ पर अपना मोहर लगाते थे, तो उससे एक फील आती थी। और जाहिर सी बात है कि कोई चीज़ मशीन में बंद है और कोई चीज़ रियलिटी में आपके हाथ में है, तो दोनों में अंतर है। ईवीएम जहाँ से शुरू हुई थी, जहाँ से इसका पहला प्रोडक्शन हुआ था, उन देशों में ईवीएम इस्तेमाल नहीं होती। भारत की जनता अभी भी, आप अपने देश की आप कंप्यूटर लिटरेसी देख लीजिए कि 15 से 20% के बीच में है। लोग मोबाइल चलाना तो जानते हैं, मगर आज भी इस देश के 90% लोग ऐसे हैं जिनसे आपके सबके पास मोबाइल होगा, मगर सिर्फ उसके 20% फंक्शंस के बारे में लोग जानते हैं। तो ईवीएम एक मशीन है। मशीन कैन बी हैक, मशीन कैन बी मिसयूज एंड मशीन मे और मे नॉट बी प्रॉपर वर्क। लेकिन इस बार ये समझ आ गया नहीं हैक हुआ है, क्योंकि नतीजे तो इस बार बताते हैं। देखिए, हैक होना या नहीं होना, हम लोगों ने कभी नहीं कहा, जबकि मैं इंडिया अच्छा, आप गठबंधन कांग्रेस से? इंडिया गठबंधन के पक्ष में हूँ। आप कह लीजिए कि प्रो कांग्रेस कह लीजिए, मैं तो देश की जनता के साथ हूँ, गरीबों के साथ हूँ, जो भी शोषित है, वंचित है, पीड़ित है, उसके साथ हूँ। ठीक है, और लोग हैं उनकी भी राय ले लेते हैं। सर, नीतीश कुमार क्या एनडीए के साथ रहेंगे या फिर इंडिया गठबंधन के साथ चले जाएंगे, क्या लगता है? पहले से ही जो चुनाव से पहले एनडीए ने एनडीए के साथ भाजपा का गठबंधन है, उसी समय नीतीश कुमार ने पहले ही अनाउंसमेंट किया था कि वो इस बार भाजपा के साथ है, ना कि और किसी के साथ। लेकिन नहीं, कहा जाता है नीतीश कुमार सबके हैं, कभी भी पलट जाते हैं। वो कभी भी पलट जाते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है। पर इसमें इस बार आप देखेंगे तो बहुत सारी सीटें नहीं है नीतीश कुमार के पास। अदर्स हैव आल्सो ऑप्शन। सो और जो कोई मान रहा है कि नीतीश कुमार पलट जा रहे हैं, बट नीतीश कुमार ने यस्टरडे का न्यूज़ आपने देखा होगा, तो नीतीश कुमार ने सामने से बोला है कि टुडे ही विल मीट मिस्टर नरेंद्र मोदी एट अच्छा, आपको लगता है नहीं पलटेंगे? नहीं पलटे। क्या नीतीश कुमार आपको लगता है
इंडिया गठबंधन के साथ अपना जाएंगे या फिर वो एनडीए में रहेंगे? देखो, दोगलेपंथी में पीएचडी करी है उन्होंने। हम्म, अब पूरे हिंदुस्तान में उनसे बड़ा दोगला है नहीं। हम्म, वो आज नहीं पलटेंगे तो 1 साल बाद या विधानसभा चुनाव में जरूर पलटेंगे। पलटू नंबर 1 है वो। हम्म, उन पे कोई भरोसा नहीं कर सकता, और जो करेगा तो उनसे ज्यादा पागल व्यक्ति है नहीं कोई। हम्म। अच्छा, तो और ये बताइए, अयोध्या की जो सीट गई वो क्या लगता है, उसके पीछे क्या कारण? देखो, अयोध्या की सीट की मैं बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा पूरे यूपी की। पूरी यूपी में सीट जाने यूपी ने बहुत चौंकाने वाले नतीजे। कारण उसके पीछे 2-3 है। जितने भी भ्रष्ट लोग थे, नो डाउट बीजेपी ने सबसे बढ़िया काम करा है। मोदी जी जैसा नेता, ऐसा नेतृत्व, हमारा सौभाग्य है कि हमें उन्हें देखने का, उनके काल में जीने का अवसर मिला है। ऐसा सौभाग्यशाली हम लोग हैं। मगर लेकिन उन्होंने अपनी छवि या अपनी पार्टी की छवि इसलिए खराब हुई कि जितने भी भ्रष्ट लोग थे, जैसे अजीत पवार, मैं नाम ले रहा हूँ उनका, उनको पार्टी में लिया है। नवीन जिंदल, उनको पार्टी में ले आया है। आदर्श घोटाला करने वाला अशोक चौहान को ले आया। ऐसे अनेकों लोगों के, ब्रिजभूषण शरण, जिन्होंने महिलाओं के साथ ये करा, उसका सपोर्ट करा, उसका विरोध नहीं करा, और एंड में क्या हुआ, उनको टिकट न देके उनको बेटे को दे दी। इस वजह से थोड़ी सी छवि उनकी धूमिल हुई है, और इसी चीज का खामियाजा उनको पूरे यूपी में उठाना पड़ा। यही कारण आप बता रहे हैं। आपको क्या लगता है सर किस बारे में? कि नीतीश कुमार रहेंगे एनडीए में या फिर वो नीतीश चले कुमार जाएंगे इंडिया एस गठबंधन के साथ? एस पर माय ओपिनियन, नीतीश कुमार ऐसा है कि पहले भी देखा है हमने कि पहले वो एनडीए के साथ थे, फिर वो कांग्रेस के साथ आ गए, फिर वो वाईएसआर के साथ भी आ गए, फिर अभी वो कह रहे हैं कि हम बीजेपी के साथ जाएंगे। मगर वो जाएंगे तो कब तक जुड़े रहेंगे बीजेपी के साथ? इट इज़ नॉट श्योर, बिकॉज नीतीश कुमार 1 साल भी रह सकते हैं, 1.5 साल भी रह सकते हैं, 3 दिन भी रह सकते हैं, 1 हफ्ता भी रह सकते हैं। सो नीतीश कुमार का प्रिडिक्शन कोई कर ही नहीं सकता। खुद नीतीश कुमार आज नहीं कह सकते कि मैं लॉन्ग टर्म इंडिया बीजेपी के साथ रहूंगा। और जो चुनाव के नतीजे आए उसको किस तरीके से देखते हैं? चुनाव के नतीजे जो जनता ने दिए हैं, तो जनता ने अपना पूरा, जो जनता के दिमाग में है वो आउटकम आया है। बराबर, जनता चाहती है कि डिक्टेटरशिप खत्म हो जाए और लोकशाही बनी रहे, और उस हिसाब से जनता ने वोट किया है, और उस हिसाब से रिजल्ट, नतीजे आपके सामने आए हैं। अयोध्या की सीट जाने के पीछे क्या कारण? अयोध्या की सीट जाने के पीछे एक कारण मेरा ऐसा मानना है कि जो ऐसा मोदी जी ने प्रचार किया था कि हम राम को लाए हैं, तो राम को लाने वाले वो कौन होते हैं? राम जी से खुद वो आए हैं। तो ये जो दोगलापन है, उस हिसाब से अयोध्या की सीट गई है। एक ये है, और दूसरा मेरा ये है मानना कि लोगों को रोजगारी चाहिए, कुछ भी चाहिए लाइफ साइकिल चलाने के लिए। वो बातों से लाइफ साइकिल नहीं चलती है। सो ये भी एक कारण है। और दूसरा, वहाँ पे कास्टिज्म हुआ होगा, उस हिसाब से भी वो। और एक मेरा मानना ये भी है कि कितने लोग मोदी जी को देख के वोट करेंगे। लोकल कैंडिडेट्स में तो भी कोई पोटेंशियल होना चाहिए। सो लोकल कैंडिडेट्स में कुछ पोटेंशियल की न होने की वजह से अयोध्या की सीट गई है, ये मेरा बिल्कुल मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये है लोगों की प्रतिक्रिया कि क्यों, क्या नीतीश कुमार ज्वाइन करेंगे इंडिया गठबंधन, या वो एनडीए में रहेंगे, और या फिर लोगों का क्या मानना है कि ये चुनाव के नतीजे कैसे हैं, अयोध्या में सीट क्यों गई। आपका इस पर क्या कहना है, प्लीज कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर छोड़ें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।